गुलचैन सिंह चाड़क साहब, दीनानाथ भगत साहब, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा साहब, अफरान खान साहब और सुल्तान पंडित साहब। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला, मुझे करीबी से जानने का मौका मिला। एक आध जिनसे मैं कभी मिला नहीं, और दीनानाथ भगत साहब जो हमारे साथ ही इस हाउस में 2014 के इलेक्शन में आए, हालांकि उस वक्त हम ऊपर बैठे थे, वो इधर, लेकिन जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, कहीं कैफेटेरिया में, सेंट्रल हॉल में चाय के कप पीते हुए लोहाई का मौका तो मिल ही जाता है। इन सबों ने कम ज्यादा, अच्छा बुरा, अपनी जगह कोशिश की कि वो कुछ बेहतर कर जाए। हम में से कोई ऊपर वाले की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता नहीं, जाने अनजाने गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी हो। तो इसलिए मैंने कहा आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है। तब वो हमें से किसी को नहीं मालूम, लेकिन इतना तो हम मान के चलते हैं कि इस दुनिया को कभी ना कभी हमें छोड़ के जाना है। ये हाउस होगा, यहाँ पर मेंबर होंगे, हुकूमत होगी, ऑपोजिशन होगा, इसी तरह हमें भी याद किया जाएगा। और उम्मीद की जाती है कि हमसे पहले जो इन कुर्सियों पर बैठे थे, जो इन कॉरिडोरों से गुजरे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करने की कोशिश की, उनसे हम कुछ सीखें। ज्यादातर इनमें वो लोग हैं, ज्यादातर क्या सारे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्शन के जरिए सियासी पार्टियों के साथ जुड़ के लोगों की खिदमत की। सबसे ज्यादा तो सत्यपाल मलिक साहब मुख्तलिफ पार्टियों में रहते, वो एमएलए भी रहे, एमपी रहे, तो दोनों हाउस में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। उसके बाद अगर गवर्नर बने तो मुख्तलिफ रियासत में, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक रियासत में गवर्नर। जब आपने लिस्ट पढ़ी तो उसमें कई रियासतों का आपने जिक्र किया जिसमें हमें शायद याद ही नहीं था। मुझे तो याद था कि वो जम्मू कश्मीर में रहे, गोवा गए, नॉर्थ ईस्ट गए, लेकिन उससे पहले आपने याद दिलवाया बिहार में भी रहे, और उसके साथ साथ शायद एडिशनल चार्ज उनको उड़ीसा का मिला, मरकज में वजीर के तौर पर उन्होंने काम किया। सब जो है कहीं ना कहीं हिस्ट्री की जब किताब लिखी जाएगी तो हर किसी का उसमें छोटा बड़ा पैराग्राफ होगा, उसमें मलिक साहब का भी होगा। हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन इतना हम मान के चले कि उन्होंने जो किया उस वक्त बेहतर सोच के किया, इस चीज को हम लेके आगे चले। चाड़क साहब, पिछली हुकूमत में भी मुझे उनके साथ करीबी से काम करने का मौका मिला, क्योंकि मुबारक मंडी को लेके वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। जो बाकी उनका रहा थोड़ा सदर सभा, एजुकेशन के सिलसिले में, सियासत के सिलसिले में वो तो रहा, लेकिन मेरे साथ सबसे ज्यादा वो उनका एक तालमेल बना रहा वो मुबारक मंडी को लेकर।
कि किस तरह जम्मू की वो हेरिटेज, जम्मू कश्मीर की वो हेरिटेज जो है उसको हम बचा के रखें। ये हुकूमत बनने के बाद भी 2-3 मरतबा वो मुझे मिलने आए, बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई और इसी पे उनका ज्यादा फोकस रहा कि किस तरह जो काम अधूरे रह गए हैं उनको हम मुकम्मल करें। दीनानाथ भगत साहब जो हुकूमत में पहले एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, सियासत में आए, इलेक्शन लड़ा, अभी मौका मिला उसको क्योंकि 15 में एमएलए बने, 18 में जो है रिजोल्यूशन हुआ, तो कम मौके में जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हाउस के दोनों तरफ से जब उनको याद किया गया तो इसके लिए याद किया गया कि वो जमीन से जुड़े हुए लोगों की खिदमत करने की वो इच्छा रखते थे और जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। शाहीन साहब के साथ तो ये मैं चाहूँ तो इस पूरे लिस्ट में अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा नजदीकी से मुझे काम करने का मौका मिला तो शाहीन साहब के साथ। जब से मैं सियासत में आया तब से कहीं ना कहीं शाहीन साहब के साथ वास्ता मेरा बना नहीं रहा। पहले यूथ में थे, फिर पेरेंट में आए, सूबाई सदर साहब में जब मैं पहले आया। उनकी बहादुरी के बारे में जितना कहा जाएगा, वफादारी के बारे में तो सबने कहा, और उनकी वफादारी में भी मतलब जितना कहा, जितना मैं कहूँगा कम होगा। कभी वो जमात से दूर नहीं, लेकिन उस बहुत बड़े हादसे के बाद, जिसको शायद गलती से तालिबानी साहब ने एक्सीडेंट करार दिया, एक्सीडेंट नहीं था ना, तो हमला माइंड ब्लास्ट के जरिए उन्हें वो ऐसा जख्म मिला। अगर वो उसके बाद घर बैठे तो शायद हमें से कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन तब भी उस हमले के बाद इतना